हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग इस सीरीज में क्या पढ़ रहे हैं? नवीन अंक गणित डॉक्टर आर एस अग्रवाल द्वारा लिखित, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस। और अभी तक आपका 11 का ए एक्सरसाइज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज से शुरू होगा 11 का बी। और 11 का बी में आज हम लोग सवाल देखेंगे 1 से लेके 10 तक के। यदि आप पीछे का भी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यदि सीरीज देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और यदि अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आते हैं आज के पहले सवाल पे और एक्सरसाइज का भी पहला सवाल। सवाल है कि एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है। इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर 5% का लाभ हो? देखिए, चूंकि ये 11 का बी है तो 11 का ए और परसेंटेज में आप लोग ये प्रतिशत पे पूरी तरह से कमांड बना चुके हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 5% की हानि होती है, मतलब 5% मतलब 1/20, और हानि हो रहा है मतलब 20 से कितना हो गया है 19। लेकिन 19 कब हो रहा है? जब हम इसको बेच रहे हैं कितने में? 1140 रुपए में। यही बोला, देखिए हानि होती है मतलब यदि क्रय मूल्य हमारा 20 था तो हानि हो गया 5% का, मतलब अभी कितना हो गया विक्रय मूल्य 19, और 19 का ही रुपए में वैल्यू दिया हुआ है 1140। पूछ रहा है कि इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। अब देखिए, जब ये 5% की हानि है ये, और 5% का लाभ लेना है, तो 20 से क्या हो जाएगा 5%? हानि हुआ तो 1 घट गया, जबकि लाभ होगा 5% का तो 1 बढ़ जाएगा, मतलब 21। इसका अर्थ हुआ कि 19 का वैल्यू दिया हुआ है और 21 का निकालना है। तो 1140 किसका वैल्यू है? 19 का। निकालना किसका है? 21 का। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको काटिए, देखिए 6 बार में 114, 19 से और 0, और 21 गुना 6, 6 6 दूनी 12 और 0, 1260 रुपया आ जाएगा। जब इसको 1260 रुपये में बेचेंगे तो 5% का लाभ होगा। और यही हमारा क्या है? उत्तर। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। सचिन एक पुराने, देखिए सचिन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न लाभ होता है न हानि होता है। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2 स्कूटर है उसके पास, एक स्कूटर 1, दूसरा स्कूटर 2। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे कि एक पे क्या है 25% का लाभ है। एक पे यदि हम मान लेते हैं 25% का लाभ इस पे है तो इस पे तो 25% की 20% की हानि है, मतलब इस पे 20% की हानि। ठीक, देखिए ये हानि और ये लाभ, तो यहाँ पे बगल में लिख देते हैं। यहाँ पे ये है लाभ और ये है हानि। अब इसमें आप लोग गौर कीजिए कि आगे सवाल दिया हुआ है कि इसे बेचने पर उसे कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब कुल मिलाकर जो सौदा रहा ना उसका 0 बैठा, ना लाभ ना हानि। तो अब इसका रेशियो निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालते हैं? इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। तो देखिए कि 20 में से 0 गया तो क्या हो गया 20, और 25 में से 0 गया 25, मतलब स्कूटर का पहला का मूल्य यदि 20 है तो दूसरे का 25 है। इसको रेशियो में ला देते हैं काट के, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, मतलब 5, 4 और 5 के अनुपात में स्कूटर का मूल्य है। मतलब पहला का यदि 4 है तो दूसरा का 5 है। लेकिन पूछ रहा दोनों का अलग अलग। तो देखिए अब दोनों मिला के खरीदे हैं हम कितने में? 18,000 में, और दोनों का मिला के यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 4 9। पूछ रहा है अलग, तो एक का पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया 2000, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 2000। और यदि पहले स्कूटर का मूल्य 4 यूनिट है तो इसका कितना हो जाएगा? 8000, और दूसरा का यदि 5 यूनिट है तो इसका कितना हो जाएगा? 10,000। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। और तीसरा नंबर सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति एक मेज 25% लाभ पर तथा एक कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचे
तो उसे कुल 50 रुपए का लाभ होता है। किंतु यदि वह मेज को 16.2/3% हानि पर तथा कुर्सी को 25% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। देखिए, तो जैसे बोल रहा है ये बहुत अच्छा सवाल है, और जैसे बोल रहा है हम लोग ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है कि मेज को 25% लाभ पे, मतलब यदि मेज मतलब टेबल को 25% लाभ पे बेचे, मतलब 25% लाभ मतलब क्या होता है 5/4, और कुर्सी मतलब चेयर को क्या बोल रहा है 16.2/3 हानि पर बेचे। 16.2/3 को क्या लिखते हैं 1/6, आप लोग याद है आप लोगों को, और हानि हो रहा है तो 6 से क्या हो जाएगा ये 5/6, तो उसे कुल 50 रुपए का लाभ होता है। ठीक, मतलब ये दोनों देखिए, ये दोनों टेबल बेच दिया 25% लाभ पे और कुर्सी बेच दिया 20%, 20 नहीं कितना है 16.2/3% हानि पे। तो ये देखिए ये टोटल हो गया क्या एसपी हो गया इतना दूर। अब विक्रय मूल्य में ही तो क्रय मूल्य घटाते हैं। क्रय मूल्य कितना माने हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य का ही ना कि ये है 25% ज्यादा, तो क्रय मूल्य एक है टी और दूसरा क्रय मूल्य क्या है सी मतलब चेयर। अब देखिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। अब ये जो है ये यहां तक ये पूरा ये विक्रय मूल्य है, तो घटाएं तो कितना लाभ हुआ हमको 50 रुपए का। चलिए अब जो है इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे 5t/4 प्लस 5c/6 माइनस टी माइनस सी बराबर 50। और सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 12, 4 से 3 बार में और 15t प्लस 6 से 2 बार में और 5 दूनी 10c माइनस इसके नीचे कुछ नहीं, तो 12 से पूरा t माइनस 12c और ये पूरा है बराबर में 50। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे कि 15t है प्लस में और 12t है माइनस में, तो क्या हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा तो 3t। अब देखिए ये 10c प्लस में और 12c माइनस में, तो माइनस 2c, 12 में से 10 गया तो 2 और चिन्ह जो बड़ा है 12 बड़ा है तो 2 बराबर 50, और ये जो 12 है ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया गुना 12, तो इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 गुना 50, 12 25 60 और एक 0, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 600। ये इक्वेशन 1 है। चलिए इक्वेशन 2 को देखते हैं। 2 क्या बोल रहा है कि यदि मेज को 16.2/3 हानि तथा कुर्सी को लाभ पर बेचे तो कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। तो चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे एक और इक्वेशन बनेगा क्या कि मेज को अब की बार बेचे हैं 16.2/3% हानि पर, कुर्सी को लाभ पर। तो यहां लिखते हैं, देखिए टेबल को बेचे हैं 16.2/3 हानि पे मतलब 5/6 पे, और ये कैसे किए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था। और कुर्सी को बेचे हैं 25% लाभ पे, मतलब चेयर को बेचे हैं 25% लाभ पे, 25% लाभ मतलब 5/4। तो इसको कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, मतलब टी और सी जो था इसका क्रय मूल्य, इसको घटाएं तो ये 0 आया, मतलब ना लाभ ना हानि। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए इसका भी एलसीएम, देखिए इसका यहाँ पर ब्रैकेट यदि खोल दें ये तो माइनस होगा और ये भी माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख देते हैं माइनस और ये खत्म। तो देखिए अब इसका एलसीएम ले लें पूरे का तो क्या आएगा 12। अब 5t प्लस देखिए यहाँ पे 6 2 यहाँ आ जाएगा 10t। ठीक, कैसे कि 6 से 2 बार में 5 दूनी 10t प्लस 4 से 3 बार में 5 दिया 15c माइनस 12t और माइनस 12c। अब बराबर में देखिए इसको यदि उठा के इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 0 और ये 12 हो जाएगा खत्म। अब आप पूरा जोड़िए, देखिए 15c में से देखिए पहले तो यहाँ 10t में से 12t जाएगा तो कितना बचेगा 2t और माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 15c में से 12c जाएगा तो कितना बचेगा 3c और प्लस में क्योंकि c वाला ये 15 वाला बड़ा है, बराबर में क्या आ गया 0।
अब देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 था। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि एक इक्वेशन जो है क्या 3t माइनस 2c माइनस 2c बराबर 600, और दूसरा क्या है कि माइनस 2t प्लस 3c बराबर 0। पूछ किसका रहा है हम लोगों से सवाल में कि मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको यहाँ पे काट देते हैं। इसको यदि गुना कर दें हम इसको 2 से और इसको 3 से पूरे को, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6t लिख देते हैं 6t। 2 से इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4c, और 2 से इसको भी गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200। अब इसको पूरे को 3 से गुना करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 3 से तो माइनस 6t प्लस 9c बराबर 0, क्योंकि 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही। अब आप लोग देखिए कि माइनस 6t और प्लस 6t ये कट जाएगा, और 9c में से 4c जाएगा तो 5c बराबर में 1200 में जाएगा 0 तो 1200, तो c बराबर क्या आ गया काट के 5 दूनी 10 4 और ये 0 मतलब 240 रुपये। ये आ गया चेयर का मूल्य c, और टेबल का मूल्य यदि निकालना है तो आप किसी भी इक्वेशन बैठा दीजिए। यदि यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं तो क्या लिख देते हैं फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा देखिए कि 3t माइनस 2 इंटू 240 c का मान रख दिए और बराबर में 600, तो 3t बराबर 600 माइनस 240 दूना 480, और 600 में 480 जाएगा तो कितना बचेगा 120, कितना बराबर 3t बराबर 3 से काट देंगे इसको तो आ जाएगा कितना 4 और 0। लेकिन देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस में था, इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3t बराबर 6 4 10 1080, तो 3 से काट दीजिए एक टेबल का मूल्य जाएगा 3 तिया 9 1 3 6 18 0, मतलब टेबल का मूल्य कितना आ गया 360, और चेयर का मूल्य कितना आ गया 240। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक घड़ी को 280 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यदि क्रय मूल्य, यहाँ पे एक है क्रय मूल्य और एक है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यदि 100 है तो उसका लाभ कितना है क्रय मूल्य का 1/3। 100 का 1/3 कितना होता है, तो 100 का 1/3 होता है कितना 33.1/3 या 33.33। 100 को 3 से भाग देंगे तो यही आएगा 1/3। तो ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 तो होगा ही प्लस इसका 1/3 मतलब 33.33। ठीक, अब देखिए ये आ गया टोटल आपका कितना 133.33 और ये है 100। इसको आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, यदि ये कितना है 3 है तो ये कितना है 4 है। देखिए इसका 1/3 ज़्यादा है, ये 3 है तो ये 4 है। देखिए इसका 1/3 ज़्यादा है, 3 का 1/3 1 और ये 4। इसको यदि निकालेंगे फ्रैक्शन में तो यही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो यूनिट वैल्यू आया है 3 और 4 है, मतलब CP यदि 3 है क्रय मूल्य तो SP 4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है SP इसका 280 रुपये है, मतलब 4 का मान दिया हुआ है यहाँ कितना 280 रुपये। तो पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य और लाभ, तो क्रय मूल्य 3 है तो 4 बराबर 280, तो 1 बराबर कितना काट देते हैं 70, तो 3 बराबर कितना 3 गुना 70 बराबर 210। अब देखिए 210 इसका क्रय मूल्य था, बेच कितने में रहा है 280 में, लाभ कितने का 280 में बेच रहा है, लागत है 210 तो लाभ 70 रुपये का। और लाभ प्रतिशत निकालना हो तो नीचे क्रय मूल्य और गुना 100। देखिए 0 से 0 और 7 से 3 और 100 में 3 से भाग देंगे तो फिर 33.1/3% उत्तर। चलिए आते हैं 5 नंबर सवाल पे।
एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2,000 रुपए में खरीदी। उसने मेज 20% लाभ तथा कुर्सी 30% लाभ पर बेची। इस प्रकार उसे कुल 23% लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आपको जब हमने पहला सवाल बताया, पहला नहीं दूसरा सवाल, ठीक ठीक ये भी सवाल आपका उसी प्रकार बनेगा कि एक मेज है और एक चेयर है, इसको 20% लाभ पे खरीदें, इसको 30% पे, कुल मिला के 23, मतलब पूरे सौदे पे 23% का लाभ हुआ। ठीक, तो इसको क्रॉस करके आप लोग निकालिएगा और ये आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूं ताकि आपको मिलाने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे जो है मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मेज का जो यहाँ पे क्रय मूल्य आएगा वो आएगा आपका कितना, 1400 और 600। मेज और चेयर का क्या आएगा, 1400 और 600 इसका उत्तर आएगा। चलिए इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। आते हैं 6 नंबर सवाल पे। एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है। यदि वह 66 रुपए अधिक में बेची जाती तो इस पर 8% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी बेच कितने पर है, 3 पे, लेकिन यदि 8% लाभ पे बेचे तो 68 रुपया ज्यादा मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी 3 पे बेच रहे हैं और 8 पे बेचे, मतलब यदि 5% हम लाभ बढ़ा दें तो कुल मिला के 68 रुपया हमको अधिक मिलेगा। मतलब ये 5% जो है 68 के बराबर है। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। तो सीपी यदि 100 है तभी तो हम लोग माने कि 103 पे बेच रहे हैं तो जो रुपया आ रहा है, लेकिन 108% पे बेच रहे हैं तो 68 रुपया। फिर से समझिए कि सीपी यदि 100 है तो अभी 103% में बेचने पे जो भी रुपया हमको लाभ हो रहा है वो 108 रुपए में बेचे जाने से 68 रुपए कम है, या 103 में बेचने से जितना भी रुपया आ रहा है 108 रुपए में बेचने से 68 रुपया ज्यादा आता है। मतलब 5% के अंतर पे 68 रुपया पड़ जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 100 है तो 5% बराबर 68, तो 100% बराबर निकाल देते हैं। ये इसका कितना गुना है, 20 गुना, तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका उत्तर। 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12, 1 13, 0 1360 रुपया, ये आपका उत्तर। चलिए आते हैं 7 नंबर सवाल पे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 15% कम में खरीदता तथा 10 रुपये 40 पैसा कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल भी हम लोग, मतलब ऐसे सवाल जो ये है 7 नंबर, ऐसे सवाल हम लोग बहुत बार कर चुके हैं और ये भी आपके लिए हम होमवर्क ही छोड़ते हैं। कैसे, वही कि 100% में खरीद रहे हैं, 115% में बेच रहे हैं। यदि वह 15% कम में खरीदता, खरीद कौन सा रहा है, ये बेच कौन सा रहा है, ये 15% कम में खरीदता तो 85%, और 10 रुपये 40 पैसे कम में बेचता, मतलब अभी बेच रहा है 115% में लेकिन 10 रुपया 40 पैसा कम में बेचता, तो ये इसका 20% लाभ होता। मतलब ये क्रय मूल्य है, इसका 20% लाभ होता, मतलब 120/100, और ये हो जाएगा बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ऐसे सवाल हम लोगों ने बहुत किया है और ये मैं भी आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये आप पूरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा और इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। चलिए आते हैं 8 नंबर पे। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 23 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। यह भी आपका सेम 7 नंबर के तरह, यदि आप उसे सॉल्व करेंगे, या तो मैं उसे सॉल्व ही कर देता हूं ताकि 8 नंबर आपके लिए होमवर्क रह जाए। तो देखिए यहां तक कर लिया है, तो इसको काटते हैं अब हम लोग। 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 5 से 17 बार में, तो 17 गुना 6 102% बराबर 115% माइनस 10 रुपये 40 पैसा। अब 102 को इधर लेके जाएंगे, मतलब 115 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 13% आएगा, और 13% बराबर क्या आएगा, इसको उठा के इधर कर देंगे तो 10 रुपये 40 पैसा, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको यदि काटेंगे, पहले तो इसका दशमलव हटा दें, 00, 1 0 से 1 0 चल गया, और 13 से देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में, मतलब 1% बराबर आ गया 9/10, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 9/10 गुना 100, 10 से 10 बार में बराबर में आ जाएगा उत्तर हमारा कितना,
देखिए 13 से ये 8 बार में, ये 13 से 8 बार में 8/10, तो ये 8/10 जो आया, तो 8 गुना 10 कितना आ जाएगा हमारा उत्तर 80 रुपये आंसर। और 7 नंबर आपके लिए होमवर्क पूरा का पूरा, इसमें मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, इसका मैं आपको सिर्फ उत्तर बता देता हूँ। इसका जो उत्तर आएगा ये आएगा 250 रुपये। चलिए आते हैं 9 नंबर सवाल पे। यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाए तो 106 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों के लिए हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो इधर हानि होता है और इधर लाभ होता है। तो यहाँ से यदि यहाँ पे 4% का हानि हो रहा है और यहाँ पे बेच रहे हैं तो 4% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी है? क्रय मूल्य जब भी होता है यहाँ पे बीच में होता है, या 100 मान सकते हैं, तो ये 100 में से 4 गया कितना 96, और ये 100 + 4 हो जाएगा तो 104। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? देखिए 104 में 96 घटाइएगा तो कितना आएगा 8, और 8% बराबर क्या दे दिया है 106। हम लोगों को निकालना क्या है क्रय मूल्य, मतलब 100% बराबर, तो 106/8 गुना 100, तो 1/8, पहले इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, 2 से 106 के 2 × 10 और 2 × 6, मतलब 53 गुना 25 बराबर कितना आएगा 1325 रुपया। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, और यही हमारा जो है उत्तर है। चलिए आते हैं आज के लास्ट सवाल पे कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते तो लाभ प्रतिशत 10% अधिक होता, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यदि कोई वस्तु हम लोग 100% में खरीद रहे हैं तो उसको बेच कितने पे रहे हैं 120% पे, सवाल में बोल रहा है 20% लाभ। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 20 रुपया कम होता, मतलब 100% में खरीद रहे थे लेकिन ये 20 रुपया कम होता, और विक्रय मूल्य भी जो 120 रुपये में बेच रहे हैं ये भी 20 रुपया कम होता, तो ऐसा करने पे लाभ जो है 10% अधिक होता। अधिक बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि 10% लाभ होता, अधिक होता, मतलब पहले 20% हो रहा था, अब कितना 10% अधिक, मतलब कितना प्रतिशत होगा 30% गुना 30%, मतलब 130/100, 0 से 0 कट गया, ये बराबर हो जाएगा। देखिए ये क्रय मूल्य का 130% कर देंगे तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 100 गुना 100, देखिए 100% गुना 13/10 माइनस 20 गुना 13/10 बराबर 120% माइनस 20। देखिए यहाँ पे आ गया 130% माइनस 13 दूनी 26 बराबर 120% माइनस 20। अब इसको भी सॉल्व करते हैं कि 130 में से 120 इधर जाके घट जाएगा, तो 10% बराबर क्या आ जाएगा -20 + 26। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या ले सकते हैं 6। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 120%, तो 120% बराबर क्या आ जाएगा 6/10 गुना 120, 0 से 0 बढ़ 72 रुपया उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपके लिए होमवर्क भी है, इसे होमवर्क को आप लोग जरूर कीजिएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।